नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया हूं जिंदगी बनाने आपकी। पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके आपको चोटी पे पहुंचाने के लिए आसान उपायों से। लेकिन गुरु प्रधान दिनों गुड़ खा के जाना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। लेकिन आज का विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, बहुत ही सरल विषय है, आपके लिए बड़ा काम का विषय है। ये जो पेड़ों की जड़ होती है ना, उससे अपने ग्रहों को बलवान करके कैसे लाभ उठा सकते हैं, ये बताने वाले हैं हम आपको। पेड़ों की जड़ से अपना इलाज करें, पेड़ों की जड़ से अपने ग्रहों को बलवान करें, अपनी समस्याओं को सुलझा लें। तरक्की के लिए क्या क्या करें, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मान लीजिए आपको मान सम्मान नहीं मिलता है, हर इंसान आपको दबाता ही जाता है। आप चाहते हैं सब आपकी इज्जत करें, लेकिन कोई इज्जत ही नहीं करता आपकी। आपका ऑफिस में प्रमोशन नहीं हो रहा है, धन दौलत की कमी है, आप अपनी पहचान नहीं बना पा रहे हैं, तो आप अपना नाम रोशन करना चाहते हो। माता पिता का सच्चा प्यार आपको नहीं मिल पा रहा है। दूसरे भाई बहन जो हैं उनको तो प्यार मिल रहा है, लेकिन आपको प्यार नहीं मिलता। तो आपको सूर्य को बलवान करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? लाल धागा लेंगे, सूर्य का होता है। बेल पत्र की जड़, अभी गर्मियां आ रही हैं, बेल का फल होता है ना, हाँ, तो बेल के पत्र जो शिव जी पे चढ़ाया जाता है, वह बेल पत्र की जड़ लाल धागे में रविवार को अगर गले में धारण करें तो आपको सब कुछ मिलेगा। मान सम्मान, धन दौलत, इज्जत, प्रमोशन, सूर्य बलवान होगा आपका, बहुत अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, आप अपने मन की एकाग्रता को, मन को शांत करना चाहते हैं, है ना, दिमाग को तेज करना चाहते हैं। आपका मन अशांत रहता है, घबराहट रहती है मन में, घबराहट से नींद नहीं आती, और आप नौकरी व्यापार पढ़ाई में आपका मन ही नहीं लगता है, और बेमतलब का गुस्सा आता रहता है, और कई बार मन में डिप्रेशन रहता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं आप। तो और ऐसे अगर डिप्रेशन में रहेंगे तो आप सबसे तो आपकी लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई हो ही जाती है, घर में किसी से पटती नहीं है आपकी। तो आपने चंद्रमा को बलवान करें ना, तो चंद्रमा को कैसे बलवान करेंगे? खिरनी की जड़, खिरनी एक फल होता है, छोटा छोटा पीला पीला, आप देखा होगा, बाजार में मिलता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो खिरनी की जड़ सफेद धागे में सोमवार को गले में अगर धारण करें तो आपका चंद्रमा बलवान होगा। और चंद्रमा जब बलवान होगा तो आपकी मन संबंधी जितनी भी व्यथा है सब दूर हो जाएगी, मन एकाग्र होगा, मन लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, बच्चों के सब काम अच्छा होता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन अच्छा हो तो सारा संसार अच्छा लगता है। तो मन को ठीक करें, खिरनी की जड़ पहने। चलिए अभी तो और भी जड़ों के बारे में बताएंगे, बहुत सारे लाभ बताएंगे, लेकिन अब शुरू करते हैं 3 राशियों का राशिफल। सुनाते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, बुरी परिस्थिति से आपको लड़ना होगा। बहादुर बनकर मेहनत करो, बाधाओं से ना घबराओ, मेहनत का फल अच्छा ही मिलेगा। थोड़ा सौंफ खा लेना। वृषभ राशि वालों, आपका समय ठीक है, आपको लाभ होने वाला है, लेकिन विरोधियों से सावधान रहना। व्यापार में सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। सफेद वस्त्र पहने, सारे काम बनेंगे। मिथुन राशि वालों, आपको दिन पर दिन बहुत खुशी मिलेगी, बस वाहन सावधानी से चलाना। और एक चीज और है, अपने बल पे काम करो, दोस्तों पर ज्यादा विश्वास ना करो। अपना काम खुद करोगे तो जरूर लाभ मिलेगा। भाग्य साथ देने वाला है, दुर्वाघास अपने पास रखना। अब आपके मन में है कि आप अपने साहस को कैसे बढ़ाएं। कई लोग होते हैं कि आप डरपोक होते हो, डर जाते हो, आपको साहस की कमी होती है। छोटी समस्याओं से आप डर जाते हो, अब क्या होगा, अब क्या होगा, थोड़ी सी कोई बात हुई नहीं कि डरना शुरू, अब क्या होगा। आपके कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो रहता है, अपनी समस्या को सुलझा पा नहीं रहे हो। कोई भी समस्या हो, आप हिम्मत से उसे लड़ नहीं पाते हो, हिम्मत हार जाते हो। लोग आपको आसानी से धमका देते हैं, सच का सामना आप नहीं कर पाते।
ऑफिस में बॉस आपको दबा देता है, आप बोल ही नहीं पाते। होता क्या है, आपके अंदर टैलेंट है लेकिन टैलेंट बाहर आने ही नहीं देता, बॉस आपका काम करने ही नहीं देता। तो आप मंगल को बलवान करें। मंगल को बलवान करने के लिए लाल धागे में गले में मंगलवार को अनंत मूल की जड़, अनंत मूल एक फल होता है। जब राम सीता हनुमान जी जब वनवास में थे तो उन्होंने अनंत मूल खाया था पेट भरने के लिए, वो अनंत मूल या मूली या अनार की जड़ मंगल को बलवान करता है। ये जड़ आपको लाल धागे में गले में धारण करना चाहिए मंगलवार को। अब बात करेंगे बुद्धि की। बुद्धि के बिना कुछ नहीं होता। बुद्धि के लिए क्या करेंगे, विधारा की जड़ जो बुध ग्रह को बलवान करता है। बुद्धि काम नहीं करती आपकी, दिमाग काम नहीं करता है, जल्दी से दिमाग थक जाता है, पढ़ाई में दिमाग लगता ही नहीं। घुटनों का दर्द कई बार होता है, मानसिक चिंता होती है, दिमाग पागल होने लग जाता है, डिप्रेशन आ जाता है दिमाग में, और आपका पैसा नहीं टिक रहा, आपकी योजनाएं सफल नहीं हो रही हैं। तो जो बच्चे मैथ साइंस कॉमर्स पढ़ते हैं वो कमजोर होते जा रहे हैं। तो बुध ग्रह को बलवान करे ना। विधारा एक जड़ी बूटी होती है, विधारा की जड़, या अमरूद का फल होता है, अमरूद की जड़ हरे धागे में गले में धारण करे और बुध को करे बलवान, सारे काम बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 3 और राशियां लेते हैं, सुनाते हैं कर सिंह और कन्या का हाथ। कर्क राशि वालों, जीवन में परिवर्तन का योग है। नौकरी में काम बदल सकता है, बाहर पढ़ने आप जा सकते हैं, बिगड़े काम बनेंगे, गुड़ का दान करो। सिंह राशि वालों, सोच समझकर कदम बढ़ाएं, अनजान लोगों से सावधान रहो, आपको धोखा हो सकता है, थोड़ा बच के रहे, पैसा भी मिल सकता है, गुलाबी रुमाल अपने पास रखना। कन्या राशि वालों, आपका जो माइंड सेट है ना उसे बदलना पड़ेगा, कुछ नए तरीके निकालो। दिन थोड़ा संघर्षशील है, पढ़ाई नौकरी में थोड़ी परेशानी तो होगी, पढ़ाई और काम के तरीके में बदलाव होगा और बदलाव लाना भी पड़ेगा। हरा रुमाल अपने पास रखना। तो बारी बेल लेने की आ गई। ये मेल आया है बलिया उत्तर प्रदेश से क्षमा श्रीवास्तव का। 8 जुलाई 86 इनका डेट ऑफ बर्थ है। सरकारी नौकरी और शादी का योग कब बनेगा? क्षमा, आपके बारे में कुंडली में आप एक काम करेंगे कि आपको रविवार को कुछ उपाय करने हैं। एक तो बेल की जड़ या बेल की लकड़ी लॉकेट बना के लाल धागे में गले में आप धारण करें और 5 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें और रविवार को व्रत करके गुड़ का दान करें, सूर्य की पूजा करें, तो निश्चित रूप से आपको जो है सरकारी नौकरी का आपका योग बनेगा। और जहाँ तक शादी की बात है, जब आपको लगे तो आप हल्दी जल में डाल करके नहाना शुरू कर दें। 40 दिन लगातार शिव मंदिर में जाके जल चढ़ा के आएं, शादी का योग आपका बनेगा। बात को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको चाहिए धन का लाभ, संतान का सुख, पति का सुख, तो कौन सी जड़ काम आएगी? धन की कमी होती है, गुरुजनों से प्यार नहीं मिलता, कितनी भी मेहनत करो धन की कमाई अच्छी नहीं होती, नौकरी में बरकत नहीं है, बैंक तक पैसे पहुंच ही नहीं पाते, बीच में ही खर्च हो जाते हैं, बचत तो होती ही नहीं है, बचत कैसे हो? संतान का सुख आपको मिलता नहीं, संतान की पढ़ाई नौकरी सब अच्छी नहीं होती, संतान लगातार बिगड़ रही हो, विवाह का सुख नहीं मिल रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, शादी हो गई हो, पति अच्छे नहीं मिले, पति का सुख नहीं मिल रहा, परेशान है आप, तो आपको गुरु को बलवान करना पड़ेगा। गुरु को बलवान करने के लिए पीले धागे में गुरुवार को केले की जड़, केले का पेड़ होता है ना, उसकी जड़ गुरुवार को पीले धागे में गले में धारण करो। अगर आपको चाहिए प्यार में सफलता, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, शुक्र को बलवान करेंगे। वो कैसे? प्यार की कमी है, प्यार में सफलता नहीं मिल रही, लव मैरिज नहीं हो पा रहा है, जीवन साथी से प्यार नहीं मिल पा रहा है, पति आपका ध्यान नहीं रख रहे, कितनी भी मेहनत से अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, टीवी, फ्रिज आपके नसीब में है ही नहीं, क्या करेंगे? तुलसी का पेड़ होता है, तुलसी की जड़, सरपोंखा या एरंड की, है ना, इसकी जड़ ला करके सफेद धागे में शुक्रवार को और गले में धारण किया जाए तो शुक्र बलवान होगा, ऐशो आराम की जिंदगी आपको मिलेगी।
लेकिन बारी अब दिलचस्प बात की आ गई। पता है आपको, दालचीनी होती है गरम मसाले वाली, दालचीनी, काली मिर्च यानी गोल मिर्च, हल्दी, सेंधा नमक, इन सब की जो है ना पाउडर पानी में घोल करके थोड़ा आधा नींबू डाल करके पिएंगे तो शुगर तुरंत कंट्रोल होती है। अगर बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ गई और कंट्रोल में नहीं आ रही है तो दालचीनी और आप जो है सेंधा नमक, काला मिर्च, ये सब घोल के नींबू के साथ पिए, कंट्रोल हो जाएगा। हाँ, बारी 3 और राशियों की सुनाते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, किसी पर शक ना करें, आपके काम बनेंगे, पढ़ाई में संतुष्टि मिलेगी, भाई बहन प्यार करेंगे, आपको कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। नीला रुमाल अपने पास रखना। वृश्चिक राशि वालों, पुरानी खुशी आपको दोबारा मिलेगी, सारे काम धीरे धीरे ठीक होंगे, मुश्किल काम बनेगा, गुड़ चने खा लेना, सारे काम बनते जाएंगे। धनु राशि वालों, आपका नौकरी में मन नहीं लगता है, कहीं नया आवेदन करो, क्योंकि अभी 7.5 चल रही है, जॉब चेंज हो सकती है, अच्छी जल्दी नौकरी मिलेगी। माता पिता का आशीर्वाद ले लेंगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा। बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। गुरुवार का एग्जाम है, 12वीं के बोर्ड का भूगोल यानी ज्योग्राफी का एग्जाम है, और भी बहुत सारे एग्जाम हो सकते हैं। गुड़ खाकर, पानी पीकर, गणेश जी को प्रणाम करके देखते हुए पीला रुमाल लेकर पूर्व दिशा में निकलना, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तुलसी पत्ते मुंह में रख के एग्जाम देना। लेकिन वह गुलिक काल जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, सुबह 9 से 10:30 के बीच में गुलिक काल है, काम बनेंगे। राहु काल से बचना पड़ेगा, दोपहर 1:30 से 3 बजे तक राहु काल है, काम खराब हो जाएंगे, नहीं करना। लेकिन बात करेंगे उनके जिनका जन्म 6 तारीख या गुरुवार को, उनका भविष्य कैसा जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ। वो बहुत तेज होते हैं, लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं, हरदम नंबर 1 साबित होते हैं, चोटी पे पहुंच जाते हैं। गणेश पूजा से बहुत इनको लाभ होगा, कोई गलत काम ना करें, समय अच्छा जाएगा। टीचर, प्रोफेसर, बैंक, कंप्यूटर, फैशन के क्षेत्र में, वाहन, सॉफ्टवेयर, पर्यटन, होटल लाइन, मीडिया क्षेत्र में, टीवी क्षेत्र में पैसा कमाते। तांबे का छल्ला अनामिका में धारण करें, गुरुवार को हल्दी डाल करके नहाएं, हल्दी का तिलक लगाएं तो बहुत अच्छा होगा, जीवन इनका सुखी हो जाएगा। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब आपके जीवन में कष्ट ही कष्ट हो, शनि भारी हो, शनि की ढैया 7.5 हो, क्लेश और कर्ज बढ़ता जा रहा है, कोई भी काम नहीं बन पा रहे हैं, नौकरी में शांति नहीं है, नौकरी में जाने का, नौकरी खतरा है, नौकरी जाने का ही खतरा है, व्यापार में घाटा है, लोहा, प्लास्टिक, परचून की दुकान, तेल की दुकान नहीं चल पा रही है, तो क्या करना चाहिए। एक होती है बिच्छू बूटी, आपको पता है ना, जिसके पत्ते छूने से खुजली होने लगती है, उसे बिच्छू बूटी बोलते हैं। बिच्छू बूटी की जड़ काले धागे में अगर गले में शनिवार को धारण किया जाए तो शनि के जितने भी परेशानियां वो दूर हो जाती हैं। और अगर आपका राहु खराब हो, बार बार धोखा मिल रहा हो, तो आपको चंदन की लकड़ी गले में सफेद धागे में धारण करना चाहिए। और अगर केतु की दशा हो, केतु परेशान कर रहा हो, तो अश्वगंधा की जड़ पीले धागे में गले में धारण करें आप। तो इस तरह से जाना अपनी जड़ी बूटियों से कितना फायदा आपको हो सकता है, लाभ उठा लेना। अंतिम 3 राशियां बची है, सुनाते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, कुछ काम आपके बिगड़े हैं, निराश ना हो, हिम्मत से आगे बढ़ो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इंटरव्यू में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, दही खा लेना। कुंभ राशि वालों, वैसे तो समय सब ठीक ठाक है, कुछ खुशखबरी भी आपको मिलेगी, अच्छी खबर से आप खुश हो जाएंगे, यात्रा के साधन बढ़ेंगे, एग्जाम ठीक होंगे, सेहत का ख्याल रखो, गुड़ खाना, सब अच्छा होगा। मीन राशि वालों, आज अच्छे अच्छे परिणाम निकलेंगे, है ना। मेहनत से काम करो, नौकरी हो या बिजनेस हो, स्कूल, कॉलेज, हर जगह आपको प्रशंसा मिलेगी। पीला रुमाल अपने पास रखना। तो ये क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। क्या है, आपका भाग्य सोया हुआ है, तो भाग्य को जगाने के लिए क्या करें। देखिए, सुबह उठेंगे, सुबह उठ के आप देखेंगे ये आपकी कौन सी सांस चल रही है।
सुबह जब हम सांस लेते हैं ना जोर से ऐसे, तो आप देखना दाहिने नाक की सांस चल रही है बाएं नाक की, जिस तरफ की सांस चल रही होगी वो हाथ, या अगर दाहिना सांस चली तो दाहिना हाथ, बायां तो बायां हाथ, ऐसे लेकर के 3 बार ऐसे चूमेंगे, ऐसे चूम करके, और वही पैर जमीन में रख करके बिस्तर से उतरेंगे। आपका सोया हुआ भाग्य धीरे धीरे जागना शुरू हो जाएगा, आप देख लेना। तो बच्चों, हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है बड़ौदा गुजरात से अक्षय सक्सेना का। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 6/12/78। ये पूछना चाह रहे हैं कि मेरा करियर कैसे अच्छा हो, कोई उपाय बताओ एस्ट्रो अंकल। करियर के लिए आपसे कहा जा रहा है कि आप कुछ थोड़े से उपाय करेंगे तो करियर आपका बहुत अच्छा बनेगा। बुध ग्रह को बलवान करने के लिए छोटी 5 इलायची हरे धागे हरे कपड़े में गले में बुधवार को धारण करें। बुधवार को विष्णु भगवान की पूजा करके आपको लड्डू का भोग लगाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और पालक गाय को खिलाएं, तो आपका बहुत ही अच्छा करियर बनना शुरू हो जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं है। बच्चों, आपके मन में बहुत सारे सवाल है, आप पूछ सकते हो, मुझे मेल करो। हमारा मेल एड्रेस है astrouncle@aajtak.com। तो भाई ये क्या है? ये भाई टम्बलिंग टावर है। इसको ना जोड़ जोड़ के ईंटों की तरह ऐसे खड़ा किया जाता है, फिर ये गिर जाता है, फिर इसको गिरा के फिर से खड़ा किया जाता है। तो ये जो है एक तरह से डिज़ाइन बनता जाता है, और डिज़ाइन बनने से आपको डिज़ाइन की परख हो जाती है, सीख मिलती है कैसे डिज़ाइन बनाया जाए, सीखते हैं। ये क्रिएटिव खिलौना है, दिमाग की क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। तो कैसे आपको तरतीब से लगाना है और आगे बढ़ना है, इससे होता है। बच्चों को ऐसा जरूर देना चाहिए ताकि वो आगे जीवन में उनकी प्लानिंग बड़ी अच्छी होती है। और देखो, शिव जी आए हुए हैं, माँ लक्ष्मी आई हुई हैं। ये कहने आई हैं कि अगर आप सोमवार को शिव पूजा करेंगे और शिव जी को शिव मंदिर में जाके दूध और जल चढ़ा के आएंगे और लक्ष्मी जी को बर्फी चढ़ाएंगे शुक्रवार को, तो आपका सब कुछ भला होगा, अच्छा होगा, सारे काम आपके बनते जाएंगे। लेकिन बारी अब चुटकुले की आ गई, हंसने के लिए तैयार हो जाओ। मोनू ने कहा, पंडित जी मुझे संस्कृत सिखा दो, ये देवताओं की भाषा है, स्वर्ग जाऊंगा तो बड़ा काम आएगी। पंडित जी ने कहा, अच्छा अगर तुम नरक चले गए तो मोनू ने कहा, उसके लिए तो मुझे टूटी फूटी इंग्लिश तो आती ही है। यानी नरक में इंग्लिश बोली जाती है क्या? तो बच्चों, हंसते हंसाते आज का सफर तो यही खत्म हुआ। कल फिर आऊंगा एक नया विषय लेके, जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आप मुझे इजाजत दो। नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।